अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो हैं आज हम उनका जिक्र करेंगे। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और वीडियो बना के आपको बताएं कि ये कैसे मुमकिन होगा। ये देखें, सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है ना, वो कहते हैं कि हमारे पास 250 वाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं या 330 वाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो अभी जो मार्केट में नए आ रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं, वो वाले पैनल जो हैं वो इसके साथ लग सकते हैं या नहीं लग सकते। इस सवाल का जवाब है जी, लग सकते हैं जनाब। हाँ जी, लग सकते हैं। इसमें आपको एक क्वालिफाइड बंदा चाहिए, जो बंदा आपको ये बताए कि जो आपकी है इसमें स्ट्रिंग है उसको कैसे बनाना है, और उस हिसाब से मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपके जो 250 वाट के सोलर पैनल हैं वो भी साथ चल जाएंगे, और जो 500 वाट के हैं या 330 वाट के हैं वो भी चल जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ लें कि ये आपकी एक स्ट्रिंग है 330 वाट की। ठीक है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो इसमें चाहे 10 पैनल लगे हुए हैं, चाहे 15 लगे हुए हैं, चाहे 12 लगे हुए हैं, इनके जो वोल्टेज हैं इनके ऊपर आपने ध्यान देना है कि इसके वोल्टेज कितने हैं। फर्ज कर लें कि आपके पास इस स्ट्रिंग के जो वोल्टेज आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 650 आ रहे हैं। ठीक है, 650 वोल्ट आ रहे हैं। 650 वोल्ट अगर आपकी ये स्ट्रिंग दे रही है तो आपने इसमें मिसाल के तौर पे लगाए हुए हैं 15 पैनल। ठीक है, 15 पीस अगर आपके 650 वोल्ट दे रहे हैं ना, तो आपको जो आगे डिसाइड करना है ना, वो आपने डिसाइड ये करना है कि हमारे पास कितने पैनल होंगे बड़े वाले। ये जो बड़े वाले पैनल हैं 540 या 550 वाट के जो पैनल हैं, ये हमारे पास कितने होंगे तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो 650 बनेंगे। ठीक है, ये आपने इसका ख्याल रखना है। अगर आपकी ये 330 वाली स्ट्रिंग आपको आपके इन्वर्टर के ऊपर या आपके मल्टीमीटर के ऊपर जो है वो दे रही है 650 वोल्ट, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। जो नए पैनल साथ लगाने हैं उनका सिर्फ आपने इतना ख्याल करना है कि आप जो ये बड़े वाले पैनल लगा रहे हैं, इन बड़े पैनल्स का जो वोल्टेज रेशो है वो क्या है। ठीक है, एम्पेयर मैटर नहीं करते, वोल्टेज प्रेशर क्योंकि होता है ना, तो प्रेशर मैनेज करना होता है, बाकी एम्पेयर खुद ब खुद मैनेज हो जाते हैं। और इसमें जो देखने वाली बात है सबसे ज़्यादा वो ये है कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो बना देते हैं, ठीक है जी, एक एक पैनल अगर एक स्ट्रिंग में कम भी है तो वो उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक स्ट्रिंग में लगे हुए हैं 10 पैनल, तो दूसरी में 11 डालने की कोशिश करते हैं या 9 डालने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर एक तरफ प्रेशर जो है वो डिवाइड हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अभी ये जो 550 या 540 वाट की पैनल वाली स्ट्रिंग है, इसके आपने वोल्टेज भी 650 करने हैं। एक आध वोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या 4-5 वोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, अगर ये छोटा पैनल है ना, इसको अगर आप इस तरह सीरीज कर देंगे ना, मिसाल के तौर पे अगर आप सीरीज में ये कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में मिलाना पड़ता है, तो आपके यहाँ पे जो वोल्टेज रेशो आएगी ना, ये वाली, ये वाट जो है ना 330 आ जाएंगे। ये पैनल जो है ना, ये भी 330 वाट का बन जाएगा। आपने बेशक 550 वाट का लगाया, लेकिन ये 330 वाट का लग जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने हमेशा जो वोल्टेज स्ट्रिंग है वो इस हिसाब से बनानी है कि आपको बाद में ये डाउन प्ले ना करे, ये आपके जो वाटेज हैं ये पूरे के पूरे ले। ठीक है, इस पैनल्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में किस तरह आपने कनेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये इसकी जमा है, ये वाली जो है ना, ये जमा, ये आपने इसके साथ मिला देनी है। ठीक है,
ये जमा और इसकी ये वाली नफ़ी जो है ना, इस नफ़ी को आपने इसके साथ मिला देना। ठीक हो गया। और इसकी नफ़ी को मिलाने के बाद अब यहाँ पे आपके पास जो वोल्ट आएंगे ना, ये 650 ही होने चाहिए। ठीक है। जो भी स्ट्रिंग आप बनाएंगे इसी तरह बनाएंगी, चाहे बड़ा पैनल हो चाहे छोटा पैनल हो, इसको आपने इसी तरह डिज़ाइन करना है। 650 वोल्ट आपके एंड पे आने चाहिए जो आपके इन्वर्टर को जाएं। तो इस तरह अगर आप इसको बनाएंगे तो इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर ये आपके 15 पैनल लगे हुए हैं तो ये आपके अगर 8 पैनल लग रहे हैं तो इतने वोल्ट बन रहे हैं, तो आपने 8 ऐड करने हैं। 4 आप लगा रहे हैं तो 4 के जो हैं वो आपने कर लेने हैं। यानी कि ये नहीं देखना कि इधर हमने 15 पैनल लगाए हुए हैं और उधर हम जो हैं 2-4 पैनल या 8 पैनल या 7 पैनल लगा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं। तो इसी तरह आपने ये स्ट्रिंग एक बनानी है, 4 बनानी है, 2 बनानी है, 6 बनानी है। आपने पहले अपनी छोटी ये वाली स्ट्रिंग जो है ना, इसका देखना है कि इसके इसके जो लास्ट वोल्ट हैं वो कितने हैं। उन वोल्ट को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैनल्स को भी उसी तरह डिज़ाइन करना है। तो अगर आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपके पास गुंजाइश है, मिसाल के तौर पे आपकी छोटी स्ट्रिंग जो है ये आपकी है 400 वोल्ट की। ठीक है। ये 400 या 450, 400 की होती नहीं है ज़्यादातर, जो है वो कम से कम भी जो है ना वो 450 की होती है। तो 450 है ना, तो आप इसमें बड़ा पैनल सीरीज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका नुकसान ये होगा कि वो भी 330 वाट काउंट होगा। ठीक है। वो उसको अगर आप सीरीज करेंगे ना तो वो पैनल जो बड़े वाला भी आप लगा रहे हैं वो भी 330 वाट काउंट होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ये ख्याल रखना है कि ये आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं एंड पे 650 हैं, 400 हैं या 300 हैं या जितने भी वोल्ट हैं आपके, उसी स्ट्रिंग के हिसाब से आपने आगे जो नया पैनल लगाना है उसके वोल्टेज बनाने हैं और बना के जनाब ऐड कर देना इस तरह। तो आपका जो सिस्टम है वो बेहतरीन वर्क करेगा, किसी किस्म का टेम्परेचर ना उधर होगा ना इधर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें अपना, और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।